अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान ज़फ़र है और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ पीके। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 2 है और इंशाल्लाह आज हम इस क्लास में मज़ीद वर्डप्रेस की आगे मज़ीद क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे और इंशाल्लाह बहुत कुछ आज की इस क्लास में सीखेंगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट के वीडियो एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, ठीक है। इसके लिए मैं माज़रत का हूँ, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक दिन छोड़कर आप तक वीडियो पहुँचेगी। चलें, अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और अब जो हमने पिछला थीम लगाया था उस थीम की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आ गए, तो उसकी जगह पर दूसरा मुझे थीम लाना पड़ा। तो उस थीम का नाम है जनरेट प्रेस। ये इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे कमाल का SEO फ्रेंडली थीम है, ठीक है। तो आपने जनरेट प्रेस थीम इस्तेमाल करना है। जनरेट प्रेस थीम आपको कहाँ से मिलेगा? सीधा आपने ऐड न्यू थीम के सेक्शन में आकर ऐड न्यू थीम, उसके बाद यहाँ पर लिखना है जनरेट प्रेस। जनरेट खाली लिखते हैं आप, जनरेट, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल थीम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई दूसरा डेमो लेता हूँ। लेट्स सेज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंस्टॉल भी करवा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी किसी हवाले से मसले मसाइल ना आए कम अज़ कम। अब ये जिस तरह हमारे पास ये वाला थीम इस वक्त इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके बाद एक्टिवेट करना है, ठीक है। मैं इस वक्त इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, ना मज़ीद आगे इसको लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर लेकर चलना है इसी जनरेट प्रेस थीम को। उसके बाद एक इसके लिए, इस थीम को इस्तेमाल करने के लिए एक आपको ज़रूरी है एक रिक्वायर्ड है प्लगइन। वो प्लगइन वैसे पेड है, उसका अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ जनरेट प्रेस, उसके बाद इसके प्राइसिंग प्लान की तरफ अगर मैं लेकर चलूँ तो वेरी एंड हाई प्राइसिंग प्लान कि 1 साल के लिए आपको $60 पे करने हैं और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो आपको इतने पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला प्लगइन फ्री में दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक की मदद से अपने इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। तो सीधा मैं चलता हूँ यहाँ पर प्लगइन के बाद ऐड न्यू प्लगइन, उसके बाद अपलोड प्लगइन, अपलोड फाइल चूज। उसके बाद मेरी स्क्रीन पर ये 2 तरह के प्लगइन हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर GP प्रीमियम V2.4.0 इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल नो। उसके बाद एक्टिवेट करता हूँ। ऑलरेडी मतलब कि मेरे पास यही वाला प्लगइन, ये देखें रिप्लेस करंट विद अपलोडेड, तो मैंने वही वाला कर दिया। उसके बाद अगली चीज़ें चलते हैं। अब जैसे इस वाले फ्री जनरेट प्रेस फ्री वर्सेस ये प्रो वाले प्लगइन, मतलब कि प्रो वाले प्लान में आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। फ्री वाले प्लान में आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन प्रो वाले प्लान में आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पर गया, जो यहाँ पर अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद जनरेट प्रेस के बटन पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद पहले ये सारे ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, ठीक है ना। पहले ये वाले सारे ऑप्शन हमारे पास नहीं थे। अब सीधा हमने करना है यहाँ पर एक्टिवेट करना है, इसको भी एक्टिवेट करना है। आप इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। इसका कंपैरिजन आप इस तरह से करेंगे कि इस खाली आपने थीम को लगाकर खाली देखना है क्या ये सारे एक्टिवेट वाले ऑप्शन आए हैं या नहीं आए। तो यहाँ पर मैं सारों को एक्टिवेट करता जा रहा हूँ और एक्टिवेट और लास्ट वाले को आप छोड़ दें। अगर आप WooCommerce के लिए भी एक्टिवेट करना चाहें तब आपको लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाएं, कहाँ पर बोला, WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल करें और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद हम आगे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमें एक डेमो इंपोर्टर चाहिए। डेमो इंपोर्टर क्या चीज़ चाहिए? डेमो इंपोर्टर हमें ये चीज़ चाहिए कि हमें अब बनी बनाई वेबसाइट चाहिए, जिसमें खाली हम अपनी कस्टमाइजेशन करें और उसको हम अपना बना लें। अब सीधा मुझे यहीं पर ही साइट लाइब्रेरी, सी साइट लाइब्रेरी इस वाली जगह पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर
ये सारे डेमोज, इतने सारे डेमोज आ गए हैं आप सोच नहीं सकते। तो ये सारे डेमोज आ गए, मुझे यहाँ से अपने वाला डेमो लाना है जो कि हम इस ब्लॉग में रखना चाहेंगे, और वो टू द पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सा है ये वाला। ठीक है, इस वक्त ये वाला टेम्पलेट मतलब यूज़र फ्रेंडली भी है, SEO फ्रेंडली भी है, एक चीज़ फ्रेंडली है। ठीक है, आप मज़ीद अपने हवाले से, किसी भी हवाले से आप यहाँ से जनरेट प्रेस का कोई भी डेमो यहाँ पर ला सकते हैं। आप देख लें इतने सारे हमारे पास अब ये सारे इतने सारे टेम्पलेट आ गए, ये इसके स्टार्टर टेम्पलेट आ गए। चले मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बिना हम चलते हैं वापस, उसी वाले को लेकर चलते हैं, और यहाँ से यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद गेट स्टार्टेड करने के बाद अब मुझे यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे आगे। यहाँ पर इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट थीम ऑप्शंस, क्या आप सारे थीम के ऑप्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं? उसके अलावा इंपोर्ट डेमो कंटेंट, क्या आप डेमो कंटेंट को भी अपलोड मतलब यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे केस में मैं भी अभी फ़िलहाल इसको जाने देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर मुझे ना कुछ ऐसे ना वो करनी पड़ेगी, ब्लॉग पोस्ट खुद से लिखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ से इस वाले इसको चेक मार्क करता हूँ, उसके बाद बीइंग इंपोर्ट। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ इसका डेमो दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर मुझे इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। टैबलेट पर मुझे इसका इंटरफेस किस तरह से दिखाया जाता है, और मोबाइल पर इसका इंटरफेस किस तरह से दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि आप यहाँ से जितना भी आप छोटा साइज़ करते जाएंगे, ये वाला आपको उस साइज़ के हिसाब से आपको इंटरफेस दिखाएगा, और बड़ा कमाल का इंटरफेस दिखाएगा। इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाई रिकमेंडेड ये वाला थीम है, आपने सिर्फ इसी थीम को इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, बीइंग इंपोर्ट। अब ये हमारे पास थीम का सारा डाटा इंपोर्ट किया जा रहा है, इसके ऑप्शंस इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ पहले हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखाई देती थी और रिसेंटली अब किस तरह से दिखाई जाएगी। भाई जल्दी अब चलें, पहले आपको नज़र आ रहा होगा शायद मे बी पॉसिबल वो दूसरे वाला, ये शायद इसी का ही। चले, पहले वाला इंटरफेस हमारे पास ये वाला था जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अब न्यू वाला जो इंटरफेस आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। चलें, व्यू साइट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने व्यू साइट के बटन पर क्लिक किया, आप देखिए हमारा इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो ये देखें, ये वाला हमारे पास इंटरफेस था। अब मज़ीद हम इस पर कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन किस तरह से करेंगे मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप जो भी आपने डेमो इंपोर्ट किया उसको रिमूव करना चाहें, रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मज़ीद आगे चलते हैं। अगली चीज़, अब हमारी वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट अपने सामने रखें, उसके हिसाब से अब कस्टमाइजेशन करनी है हमें। तो फ़िलहाल हमें ये कुछ सारा कुछ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें क्या कुछ चेंज करेंगे, अब इसमें हम मज़ीद एडवांस लेवल की चेंजेस इस तरह से लाएंगे कि हम इसमें सबसे पहले तो इसका हेडर बनाएंगे। हेडर में क्या कुछ चेंज करने का ऑप्शन आएगा, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग इस वाले थीम में आएंगी। ठीक है, मज़ीद मैं आगे की तरफ चलता हूँ, और यहाँ पर एक छोटी सी मज़ीद सेटिंग के जब भी मैं किसी भी इसको खोलता हूँ ना ब्लॉग पोस्ट को, तो यहाँ पर देखें साथ डेट आ रही है, डेट दिखाई जा रही है। तो इसकी सेटिंग कहाँ से होगी, सेटिंग में जाकर परमालिंक्स में जाकर ये वाली सेटिंग मुझे चेंज करनी है। अब यहाँ पर है डेट एंड नेम, डे एंड नेम, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा पोस्ट नेम करने के बाद मैं यहाँ पर सेव चेंजेस करता हूँ। उसके बाद दोबारा से जाकर अपने इस होम वाले टैब पर लोगो पर क्लिक करता हूँ, अपने इस नाम पर क्लिक करता हूँ और होम टैब पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं इसी पोस्ट को खोलता हूँ, और अब देखें मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो चुका है, जो कि नंबर्स आ रहे थे, डेट आ रही थी यूआरएल के अंदर, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये वाला इस वक्त बड़ा कमाल का स्ट्रक्चर आ रहा है। चले मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि इसमें
ऑलरेडी हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब हमने जाना है पोस्ट के सेक्शन में। पोस्ट के सेक्शन में जाने के बाद कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज में देखें ये वाली मेरे पास कैटेगरीज बनी हुई आ रही हैं। तो इन सारी मतलब कैटेगरीज में 5-5 पोस्टें हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज इस तरह से करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज करूँगा। मैं इन सारी कैटेगरीज को ना मेन्यू में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेन्यू में दिखाना चाहता हूँ। अब हम मेन्यू का क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू में मुझे जाना है। मेन्यू में जाने के बाद हम यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो मेन्यू 1 जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो कौन सा मेन्यू, जितने भी यहाँ पर मेन्यू होंगे वो यहाँ पर होंगे इस वक्त, ठीक है। जो ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू सेट किया हुआ है वो वाला मेन्यू हमारे पास ये वाला मार्केटर वाला प्राइमरी मेन्यू है। फिलहाल हम ये वाला देखते हैं। इसमें होम पेज है, उसके बाद फैशन है, उसके बाद ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं। चलें हम फिलहाल ये वाला मेन्यू देखते हैं। बैक चलते हैं और इस वक्त प्राइमरी मेन्यू जो कि हमारे पास सामने ये वाला लगाया गया है, ये वाला मेन्यू। तो जनरेट प्रेस का प्रीमियम फीचर्स आप समझ गए होंगे, इतना महंगा है, तो इसको फ्री में किस तरह से लेना है वो भी आपको बता दिया है। अब चले मैं यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे ये पेज भी ओपन होते हैं नहीं होते, ये खाली पेज हैं। बेस्ट डील्स में ये कुछ आ गया, उसके बाद टूल्स में ये कुछ आ गया, कॉन्टैक्ट में ये कुछ अबाउट। अब मज़ीद मैं इन सारी चीज़ों को ना एक टूल को भी हटा देता हूँ। अब यहाँ से किसी भी मेन्यू को रिमूव करना है, यहाँ से सिंगल टैब को आकर रिमूव करना है, सिंगल चीज़ को आकर रिमूव करना है, यहाँ से करूँगा। अबाउट को रहने देता हूँ। उसके बाद मैंने अब लानी है यहाँ पर कैटेगरीज पर क्लिक करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट या व्यू ऑल कैटेगरीज करता हूँ। सेलेक्ट ऑल और यहाँ से अन कैटेगरीज को हटा देता हूँ और यहाँ पर इन सारी कैटेगरीज को लाता हूँ। अब यहाँ पर अबाउट अस को और कॉन्टैक्ट अस को लास्ट में लेकर जाऊँगा। अब यहाँ से मेन्यू बनाया जा रहा है और बड़ी तवज्जो से समझें। और यहाँ पर अब मैं इसको कर दूँगा प्राइमरी मेन्यू। ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू यही सेलेक्ट है और सेव मेन्यू जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद सीधा अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा और देखिए मेरे पास ये सामने मेरे पास ये मेन्यू बन के आ गया है। और साथ में सर्च बार दी गई है और ये भी अच्छा ऑप्शन है। सर्च बार हेडर में लाजमी होनी चाहिए ताकि हमें चीज़ें ढूंढने में भी आसानी हो सके। अब यहाँ पर तो हो गया हमारा ये वाली चीज़ें, यहाँ तक ये वाली कुछ सेटिंग हमने देख ली। अब दोबारा चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं कस्टमाइजेशन। अब दोबारा से हम इस थीम की कस्टमाइजेशन को देखते हैं किस तरह से हमारी थीम की सेटिंग है। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी कौन सी होती है, जिस तरह ऊपर हमारा वो लोगो नज़र आ रहा है वो लोगो हम लाते हैं, बल्कि वो साइट आइकन वो नीचे वाला है। साइट आइकन हम ये वाला दे देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा आइकन फिट हो रहा है और सेलेक्ट कर देता हूँ। ये ना कुछ इसके मसले मसाइल दिखा रहा है। मैंने कोई दूसरी इमेज फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ना यहाँ पर दिखा देता हूँ कोई दूसरी। मैंने फ़िलहाल के लिए ये वाला आइकन लगा देता हूँ। ये वाला आइकन जैसे मैंने लगाया, सिक्योरिटी अर्बन क्रॉपिंग योर इमेज। चलो अपने डेस्कटॉप में जाकर कोई भी लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, भाई दिखा तो सही कम से कम। यही वाला एक थंबनेल ही लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ लगाए तो सही कम से कम। ये ना दरअसल जैसे हम लाइव साइट पर करेंगे, अभी फ़िलहाल लोकल होस्ट का ना ये ना वो आइकन फिट कर दिया गया है, तो
तो उसमें बासानी से हो जाता है, उसके लिए परेशान आपने नहीं होना। अब ये साइट का लोगो जो है वो ये देखें, यहाँ पर ये जो ये वाली बिजनेस आइडियाज़ पीके लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पर लोगो लगेगा। तो इसके लिए मैं लोगो को ला देता हूँ, उसके बाद बिजनेस आइडियाज़ पीके लोगो, और एक डेस्कटॉप पे भी लोगो था। बिजनेस आइडियाज़ पीके लोगो, इसको मैं खोलता हूँ, बल्कि ये भी वही आ गया। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा आइकन या लोगो शोगो लगा देते हैं, जिस तरह ये वाला लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ तक इतना वो क्रॉप करेगा और ये मतलब हमारी साइट का ना यहाँ पर लोगो लग जाएगा। चले मज़ीद मैं इसको पब्लिश करता हूँ, वो देखें वो लग गया। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब यहाँ पर हाइड टैगलाइन, टैगलाइन तो हमने हाइड नहीं करनी, हाइड टाइटल। हाँ, अब देखें यहाँ पर अगर आप हाइड टाइटल करेंगे ना, तब आपको ना यहाँ पर आपका यहाँ पर वो टाइटल नहीं दिखाएगा। बेसिकली यहाँ पर हमने दिखाना ही नहीं है टाइटल, लोगो ही दिखाना है। तो लोगो की जगह दोबारा से ही अपना मेन वाला लोगो तो फिर लगा दें, यही वाला। बेसिकली ये है थोड़ा सा बड़ा, तो इस वजह से चलो ये वाला लगा देते हैं, क्रॉप इमेज। उसके बाद यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद अब लेआउट कंटेनर का लेआउट क्या होना चाहिए। कंटेनर की विड्थ इस वक्त इतनी है, 1200 पिक्सल है। इनर स्पेस इस वक्त इतनी है। उसके अलावा कंटेंट सेपरेटर ये इतना है। और क्या ऑप्शन नज़र आया, यहाँ से हमें ऑप्शन ये नज़र आया कि जैसे हम अगर सेपरेटर में वन कंटेनर इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस दे दी जाती है और हर एक जगह हर तरफ स्पेस मिल जाती है। फ़िलहाल मैं इसको अगर पब्लिश करूँ उसके बाद प्रीव्यू करूँ, यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल के लिए इतनी स्पेस नज़र आ रही है। अगर इसको रिफ़्रेश करें और फिर देखें तब कितनी आती है और क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर अब ज़्यादा स्पेस दे दी गई है और ये सारे को एक कंटेनर दे दिया गया है। तो यहाँ पर वही वाला ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे जो पहले वाला ऑप्शन था, डिफ़ॉल्ट सेपरेटर सेपरेट कंटेनर। उसके अलावा अलाइन टेक्स्ट बॉक्सेस या टेक्स्ट। तो जिस तरह यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट सेटिंग की गई है वो बहुत अच्छी सेटिंग की गई है, आपने उसको उसी तरह से ही रखते देना है। उसके अलावा कंटेंट की ये जो पैडिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर अगर मैं इसको कम करूँ या ज़्यादा करूँ, वैसे ही रख देते हैं 50। उसके बाद इसको पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद इसको बैक ले जाता हूँ। हेडर पे चलते हैं। हेडर अभी मोबाइल हेडर हमने चूज़ नहीं किया। मोबाइल हेडर अगर ऑन कर दें तब हमें यहाँ पर लोगो, और मोबाइल हेडर के लिए यहाँ पर लोगो चूज़ करना पड़ेगा। लोगो सेलेक्ट कर देते हैं, वही वाला अपने वाला लोगो। ये वाला लोगो जैसे मैंने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया, और ये मोबाइल के लिए भी यही वाला लोगो लग जाएगा। उसके बाद स्टिकी। अब ये हेडर बाज़ दफ़ा ना एक ही जगह रोकना पड़ जाता है, उसको बोलते हैं स्टिकी। वो लगाना चाहें तो वो भी उसका ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। उसके बाद बैक करता हूँ। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन। अब ये मोबाइल मेन्यू ब्रेक पॉइंट, उसकी जो विड्थ है वो इतनी आ रही है। नेविगेशन फुल विड्थ कंटेंट। उसके बाद मज़ीद आपने सारी चीज़ें सारे ऑप्शंस अपने हवाले से सारी चीज़ें सेट कर लेनी है यहाँ से, जो भी आपको बेहतर लगे। और होवर पर, जैसे हम होवर पर क्लिक ले जाएं तो उसके बाद बाज़ ना मतलब कि कलर चेंज हो रहा होता है। हाँ, होवर पर लेकर जाएं तो मेन्यू मोर आइटम आना चाहिए या इस तरह से आना चाहिए।
होवर पर जैसे लेकर जाएं तो नीचे उसके सामने नीचे ही ड्रॉप डाउन बन जाए। यही वाला होवर वाला ही ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन डायरेक्शन जो होगी, मतलब जैसे हम ड्रॉप डाउन करेंगे उसकी राइट साइड बार पे हमारे पास नीचे वाला मेन्यू ऑप्शन शो होंगे। उसके अलावा मेन्यू आइटम की विड्थ इतनी इस वक्त है, उसके अलावा मेन्यू आइटम हाइट इतनी है और सब मेन्यू आइटम की हाइट इतनी है और सब मेन्यू विड्थ इतनी है पड़ी। मज़ीद पीछे लेकर चलता हूँ। स्टिक की नेविगेशन ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं की जा रही, इसको फिलहाल बैक ही कर देते हैं। ऑफ साइड कैनवस पैनल, टेक्स्ट ऑफ करते हैं, ऑफ ही कर देते हैं। चलें अब मज़ीद चलते हैं। उसके बाद साइड बार इस वक्त करंट साइड बार हमारे पास कौन सी है? करंट साइड बार हमारे पास ये देखें, प्रोडक्ट हाइलाइट्स। उसके बाद मज़ीद ये रिसेंट पोस्ट आ गई। उसके बाद मज़ीद आप यहाँ पर कुछ भी रखना चाहें, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ देखना चाहूँ, करंट साइड बार ये वाली है, ब्लॉग की साइड बार, ये साइड बार का ना अलग से एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर हमने साइड बार को ना कस्टम से बनाना है, तो उसको बाद में देखते हैं। ब्लॉग, अब ब्लॉग का जो एक्सेप्ट अकाउंट तो ये 20, उसके बाद रीड मोर, ये ब्लॉग में ये वाले 20 वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद रीड मोर आ जाएगा। उसके बाद फूटर हमने बनाना है। फूटर जिस तरह से लास्ट में लेकर चलूँ कि फूटर ये वाला इस वक्त हमारे पास आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम इस फूटर को मज़ीद बनाएंगे। फूटर की विड्थ फुल आ रही है। उसके अलावा इनर फूटर ये कंटेंट है और फूटर की विजेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विजेट फ़िलहाल मैं 4 कर देता हूँ। जैसे मैंने 4 किए नीचे, या इसके ना विजेट बाद में देखते हैं। विजेट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे कि 4 सेक्शन मैंने बना दिए हैं विजेट के, फूटर के, तो 4 हिस्सों में हम कुछ ना कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे। बैक बटन ऑफ द टॉप, अब ये देखें, ये वाला बटन मैं लाया हूँ कि टॉप पर जाने के लिए ये वाला बटन आ जाए, तो ये वाला आप रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। उसके बाद डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, जिस तरह की आप कस्टमाइजेशन अपने हवाले से करना चाहें तो। मज़ीद हम पीछे चलते हैं और ये हमारे लेआउट की सेटिंग कुछ हो गई। उसके बाद कलर कम्बिनेशन में बॉडी का कलर कौन सा होगा, यहाँ पर जिस तरह वाइट आ रहा है, वाइट की बजाय अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर दूँ, ये देखें बॉडी का कलर ब्लू हो जाएगा। आप यहाँ पर जनरेट प्रेस थीम एक ऐसा थीम है जिसमें सारी कस्टमाइजेशन हमारे हाथ में है और हमने इसकी कलर कम्बिनेशन जो मर्जी रखें। फ़िलहाल दोबारा वाइट कर देता हूँ क्योंकि वाइट ही ठीक लग रहा था। और उसके बाद बैकग्राउंड ये वाला आ गया। टेक्स्ट का कलर देखें, आपको सामने ब्लैक वाला आ रहा है। उसके बाद लिंक का जो कलर लगेगा, लिंक जो लगेगा वो यहाँ पर आएगा ब्लू कलर में, और जो उसका मतलब होवर करने पर कलर आएगा वो आएगा ये ब्लैक कलर में। उसके बाद टॉप बार, जो हमें टॉप बार दिखाई गई है उस पर देखते हैं। उसका बैकग्राउंड ये वाला है। उसके बाद उसका टेक्स्ट कलर ये वाला, लिंक का कलर वाइट और ब्लैक है। टॉप बार से मुराद यहाँ पर ये हेडर ही है हमारा, ठीक है। हेडर में हमारे पास ये वाला कलर देखें, वाइट कलर, और लिंक वाला जो कलर आएगा वो उसमें ब्लैक वाला कलर आएगा। उसके बाद हेडर में भी देख लेते हैं। हेडर का बैकग्राउंड उसने वाइट किया हुआ है, ये कौन सा है। उसके अलावा टैग लाइन का कलर ये वाला है। प्राइमरी नेविगेशन में ये सारी चीज़ें, सारे कलर्स फिट हैं। आप बटन का कलर देख सकते हैं, बटन का बैकग्राउंड ये है, कलर ये होगा। उसके अलावा टेक्स्ट का कलर ये वाला होगा। और कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, कंटेंट का टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर नहीं, ये वाला
फ़िलहाल अगर इसको पब्लिश करूं तो ये देखें, तो इसका ये कंटेंट वाला कलर भी सेम हो गया और ये इस वाला कलर भी सेम हो गया। टेक्स्ट वाला कलर अगर मैं वाइट कर दूं, यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। मैं फ़िलहाल Ctrl Z दबा रहा हूँ ताकि मुझे ये बैकग्राउंड कलर वाइट था और जो टेक्स्ट वाला कलर था वो ब्लैक था। इसको रिफ्रेश पब्लिश करता हूँ, उसके बाद दोबारा से इसको जाकर रीलोड करता हूँ और देखें हमारा कलर वैसे का वैसे लग गया। ठीक है, आप यहाँ से सारी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। सर्च का कलर, सर्च मॉडल जो ऊपर सर्च बार दी जा रही थी उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं हम अगली तरफ। उसके बाद टाइपोग्राफी में आ जाता है बेस, बॉडी, साइट टाइटल देना है, ये क्या कुछ देना है और यहाँ से हम आकर अपना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट रख सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट का अपर केस, लोअर केस, सारी चीज़ें। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी रखना चाहते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली फ़िलहाल मैंने लेट्स से ये वाली रखी और इसको पब्लिश किया। ये देखें कुछ फ़ॉन्ट फैमिली वहाँ से चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली दोबारा से कोई चेंज करूँ, ओपन सेरिफ सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाली बेसिकली ये वाली लगाई गई है। मज़ीद वाली क्यों नहीं आ रही? तो मज़ीद वाली हम यहाँ पर ना ओपन सेफ ये वाली रख देते हैं। मज़ीद भी हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है या जो कुछ करना है। उसके बाद हेडर का, साइट का टाइटल कितने साइज रखना है उसका। हेडर साइट टाइटल जो ऊपर यहाँ पर अभी हमने लोगो लगाया था उसकी जगह अगर साइट का टाइटल रखना है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। उसके अलावा बटन का साइज़ कितना होना चाहिए। कंटेंट में बटन का साइज़ 15 पिक्सल है। हेडिंग 1 ये 40 पिक्सल की दी जा रही है। हेडिंग 2, हेडिंग 3 अप टू सॉन ये सारी चीज़ें दी जा रही है। और विजेट जो हमारे पास जिस तरह फूटर वाले विजेट थे, अगर कोई दूसरे विजेट होंगे तो उसका फ़ॉन्ट वेट ये होगा। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हैं। और यहाँ से बैक करता हूँ। जर्नल में चलते हैं। एक्सटर्नल फाइल ये कौन सी है? नहीं, यही वाली इनलाइन एम्बेडिंग CSS। ये CSS हमारे पास ऑटोमेटिक मतलब एम्बेडिंग कर दी गई है। इनलाइन CSS 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। स्मूथ स्क्रॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू आप जो भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको थोड़ी सी मेन्यू की सेटिंग यहाँ पर दिखाता हुआ चलूँ कि मेन्यू फ़िलहाल हेडर का जो करंट मेन्यू है वो कौन सा है। यहाँ ये फुटर मार्केटर आ गया, ये हेडर। ये प्राइमरी मेन्यू मतलब ये वाला इस पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? फुटर में। ये मज़ीद अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला था, ये वाला अगर इसको सेट करना चाहूँ कहीं पर, ऑफसेट कैनवस, यहाँ से फ़िलहाल ये चेंज नहीं हो रहा। इसको भी देखते हैं हम। तो मज़ीद इसके पीछे चलते हैं और दोबारा से ही हमारे पास कस्टमाइज टाइपोग्राफी हो गई, जर्नल हो गई, मेन्यू हो गया, विजेट हो गए। विजेट पे ही तो थे। विजेट के बाद अब चलते हैं होम पेज की सेटिंग। होम पेज ऐड स्टैटिक होम पेज। अगर यहाँ पर आपके पास होम पेज कोई है बना हुआ है तो आप यहाँ पर होम पेज लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लेटेस्ट पोस्ट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं।
होम पेज में ये वाली चीज़ आज से जैसे हमने वर्डप्रेस का सेटअप किया था पिछली क्लास में, मैं आपको बता रहा था, ये वाली जैसे हमारे पास चीज़ें सामने आती जाएंगी मैं आपको ताज़ा बताता जाऊंगा। लेटेस्ट पोस्ट रखना चाहो तो वो रख सकते हो, ऑलरेडी लेटेस्ट पोस्ट रखा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ से एक स्टैटिक होम पेज बनाएंगे वो रखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या चेंज आता है। पहले ये वाला इंटरफेस था और अब कौन सा इंटरफेस आता है। अब ये देखें, ये होम पेज ये सिलेक्ट किया गया है। तो फिलहाल ये वही वाली लेटेस्ट पोस्ट ही यहाँ पर ठीक है। बेहतर है कि आप ये वाला ही चूज कर लो। और हम होम पेज की सेटिंग करेंगे, होम पेज बनाना सीखेंगे। एडिशनल CSS इसको छोड़ देते हैं हम, इसमें कुछ छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीछे चलते हैं, मज़ीद पीछे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर विजेट हो गया, जनरेट प्रेस एलिमेंट्स, अब देखते हैं हमारी वेबसाइट का लुक किस तरह से नज़र आता है। तो यहाँ तक हमारी काफ़ी हद तक सेटिंग्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी मज़ीद कुछ ऐसी सेटिंग्स करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी और फ़ायदेमंद होंगी। तो मेन्यू बनाना सीख लिया, उसके बाद मेन्यू कैटेगरीज़ को मेन्यू में ऐड करना। अगर किसी पोस्ट को ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पोस्ट को करने की ज़रूरत नहीं होती, कैटेगरीज़ को ऐड किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास विजेट। अब विजेट की अगर सेटिंग आप देखना चाहें कि फूटर में मुझे क्या कुछ रखना है, साइड बार में मुझे क्या कुछ रखना है, और सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आपको दिखाऊं कि लेफ़्ट साइड बार खाली बना दी गई, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर एक ऑप्शन था कि पैटर्न, फिलहाल ये कैटेगरी का एक सैम्पल आया, तो इसको कुछ देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। मज़ीद अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम होम पेज की सेटिंग करेंगे, होम पेज को बनाना सीखेंगे और ये विजेट की सारी सेटिंग्स करना सिखाऊंगा। आज की क्लास के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह एज सुन एज आपको जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की न्यू क्लास में, क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिए और दरूद व सलाम को अपना वजीफ़ा बनाएं। आप डेली का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दरूद व सलाम पढ़ा करें, ठीक है, इससे आपके लिए फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।